दानिश, ये है दोनों लड़की अंकल ने जो पसंद किया शादी के लिए। यह है कशिश, हेलो। यह है रोशनी। इन दोनों की प्रोफाइल एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती है। ये कशिश है जो पार्टीज करती है, घूमना पसंद करती है और इसे बाहर ही रहना पसंद है, घर का कोई काम नहीं करती है और परिवार में भी इतनी इन्वॉल्व नहीं रहती है। यह है रोशनी जो कि घर से बाहर जाना पसंद ही नहीं करती है, पूजा पाठ करती है, अपने घर में रहती है, मम्मी पापा का ख्याल रखती है। अब तुझे देखना भाई क्या करना है, ठीक है? और बात करके मुझे बता दियो, मुझे अंकल को भी जवाब देना है, ठीक है? मैं देखता हूँ। मैं चलता हूँ। देखो, तुम लोग को मैं पहले आज बता दूं, मुझे ना शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बट यू नो ना फादर्स, पापा का कुछ ऐसा है कि यार शादी करनी है और जब तक शादी नहीं करोगे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर। बट मुझे 1-to-1 बात करना है तुम लोगों से, तो मैं चाहूँगा कि पहले तुमसे ही बात कर लो। आप जब तक अंदर रेस्ट करो, मैं फिर बात करके बुलाता हूँ आपको। हाँ, तो पूछो, आपको मुझसे क्या पूछना है? तो क्या नाम है तुम्हारा? कशिश। कशिश, ओके। मतलब कि पार्टी, क्लब वगैरह ये सब तुम्हें पसंद है ना? हाँ, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? लोग देखो, मुझे भी ना पार्टियाँ करना, क्लबिंग करना और सारी चीज़ का शौक है जो आज के जनरेशन में लोग कर रहे हैं। बट यू नो ना, पेरेंट्स के कारण हो क्या रहा है कि मुझे उनके मर्जी के साथ शादी करनी पड़ रही है। अब मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे समझ पाए, जिसे मैं समझ पाऊँ, जो मुझे फ्रीडम दे, मुझे रोके नहीं। अगर मैं लाइक क्लब में जाकर लड़कियों के साथ अगर कुछ चिल करना चाहता हूँ तो वो जजमेंटल ना हो, तो ऐसी लड़की मुझे पसंद है। अगर हो तो मैं शादी कर सकता हूँ, बट मैं शादी के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सेम, मैं भी शादी के लिए नहीं बनी हूँ। मैं चाहती ही नहीं शादी करना। वो तो मेरे भी पेरेंट्स ना मुझे फोर्स कर रहे थे शादी के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मिल लिया जाए। और वैसे भी तुम तो रिच हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं डेली पार्टी वगैरह करती हूँ, तो कोई तो हो मेरी लाइफ में जो मेरा खर्चा उठाए, तो इसीलिए मैं मिलने आ गई। दैट्स गुड। ऐसा लगता है कि मेरी तुम्हारी जमेगी, बट मेरी एक कंडीशन है। क्या? कैसी कंडीशन? कंडीशन लाइक मैं ना वो लाइफ टाइम वाली शादियाँ नहीं कर सकता। मैं एक एग्रीमेंट करूँगा तुम्हारे साथ, लाइक हमारी शादी ना बस 2 साल रहेगी और वो भी बस वो फॉर्मेलिटीज़, लाइक यू ना, मतलब लोगों की नज़र में, पेरेंट्स की नज़र में मैं शादीशुदा रहूँगा, बट तुम आज़ाद हो और मैं आज़ाद हूँ। तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ चिल एंड लाइक ऑल दिस कर सकते हो, बट मुझे भी तुम्हारा कोई कंट्रोलिंग नहीं चाहिए। बट हाँ, घबराना मत, इसके लिए मैं तुम्हें पे भी करूँगा। लाइक जितने दिन तुम मेरी बीवी रहोगे उतने दिनों तक पर डे का मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। क्या? 2 लाख रुपए? अरे वाह, जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे पार्टनर मिल रहा है, तो श्योर ये डील करते हैं। बिल्कुल। हमारी शादी होते ही मेरे पापा जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे मेरे नाम पे करने वाले हैं। लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है और कंपनी का टर्नओवर भी बहुत अच्छा खासा जाता है। तो डील ये समझूं मैं पक्का है? हाँ बिल्कुल, डील डन। तुम्हें इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे अभी बता सकती हो। नहीं, जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वैसा मिल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत और क्या परेशानी? मुझे तो आज़ादी पसंद है और तुम्हें भी पसंद है, और ऊपर से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं ये डील क्रैप करूँ। डन डन डन। ओके, तुम अंदर जाके लॉबी में जब तक रेस्ट करो, मैं उनसे बात करके उन्हें मना ही कर देता हूँ। देखो, ये डील ना मेरे साथ डन हो चुकी है,
कहीं तुम उससे बात करके ये डील उसको ना दे दो। मैं एग्री हूँ, तुम अपनी बात से मुकरना मत, ठीक है? नहीं नहीं, वो कहाँ देसी गंवार टाइप और लाइक वो फैमिलियर लड़की, मुझे इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मैं उससे थोड़ा सा बात करके कन्विंस कर देता हूँ कि जाकर वो सीधा सीधी बोल दे मेरे पेरेंट्स को कि वो इस लायक नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। नाम क्या हुआ तुम्हारा? रोशनी। रोशनी। आप मतलब शादी के बाद कैसे रहना चाहोगे, फैमिली के साथ या फिर? फैमिली के साथ ही। और मैंने आपके बारे में सुना है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और आपका दिल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपके अंदर कोई घमंड नहीं है आपके इस पैसों का या प्रॉपर्टी का। और मुझे ऐसी लड़का चाहिए था, बस मैं इसलिए देखने के लिए आ गई क्योंकि मुझे ये देखना था कि आप सामने से भी सेम हैं या फिर बस। चलो ये तो आपने बढ़िया किया कि आप मुझे देखने आ गई कि मैं सामने से कैसा हूँ और किस टाइप का हूँ, किस टाइप के सोच का हूँ। ओके लोग देखो, मुझे ना शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? और मैं ये शादी कर रहा हूँ तो सिर्फ अपने पापा की मर्जी के साथ ही, क्योंकि उनका कंडीशन है कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी, ये कंपनी जो उनके नाम का है अभी, वो मुझे तभी मिलेगा जब मेरी शादी हो जाएगी। और मजबूरी में मुझे शादी करनी पड़ रही है, अदरवाइज शायद मैं शादी वाला इंसान ही नहीं हूँ। जो तुमने सुना है, जो तुमने देखा है, वो सारा कुछ एक PR स्टंट है और मेरी फेक विजिटी कराई जाती है ताकि मेरी छवि नीट एंड क्लीन रहे। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, मैं जिससे शादी करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं शादी करूंगा तो उसे फंसा कर रखूंगा, नहीं, मैं उसे भी एक बड़ा डील देना चाहता हूँ। लाइक अगर तुम तैयार हो शादी के लिए तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शादी करने से मेरा अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि तुम्हारा भी फ़ायदा हो। लोग तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक बॉन्ड होगा और जिसके तहत और तुम्हें 2 लाख रुपया पर डे मिलेगा। बट हमारी शादी जो होगी वो हमारे लिए बस एक नाम का रिश्ता होगा, बट हम, मेरी फैमिली और बाकी दुनिया के लिए वो एक शादीशुदा की ज़िंदगी होगा। बट पहली बात तो ये कि मुझे ना आपसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपके बारे में सुना था, आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं। आप ना उसके पूरे अपोजिट हैं और आपको ना शर्म आनी चाहिए। आप अपने फादर के इमोशन का फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। आपके फादर आपकी शादी इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका घर बस जाए, समझे? और यहाँ तो आप डील कर रहे हैं। शादी ना कोई खिलवाड़ नहीं है, आप जैसे लोगों ने शादी को खिलवाड़ बना दिया है। शादी ना एक बंधन होता है जो कि प्यार से चलता है, जन्मों जन्म का साथ होता है। और आपको क्या लगा कि मैं आपके पैसे से और इस प्रॉपर्टी से आपकी डील को डन कर दूंगी? तो सुनिए, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे और आपको ना मैं यही ठुकराती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार या फिर ऐसा पति जो सिर्फ दिखावे का रिश्ता हो। मुझे दिखावे के रिश्ते से और खोखले रिश्ते से बहुत ही नफरत है। यहाँ पे पैसों में लड़कियां बहुत बिकती हैं, मगर मैं उन जैसी नहीं हूँ। मैं यहीं ये शादी तोड़ती हूँ। सुनो, बैठो एक मिनट। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो मैंने तुमसे बोला या फिर जो मैंने तुम्हारे सामने डील रखने की कोशिश की वो मैंने झूठ बोला, फिर वो मैं बस एक तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। फिर और जो मेरी छवि मार्केट में है कोई PR स्टंट नहीं है, जो मैं हूँ वही मार्केट में है। तो फिर मैं ये कैसे मानूं कि अभी आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जो मुझे देखना था वो तो मैंने देख लिया। इससे पहले मैं एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि जो मेरे घर में लड़की आएगी क्या वो लालची होगी, पैसों पे
मरने वाली होगी, पैसों पे बिकने वाली होगी, या फिर पैसे को एक साइड रख के मेरे घर को संवारने में अपने वक्त को लगाएगी। देखिए, मैं आपको साफ सीधी बातें बता दूँ कि मुझे फैमिली में इंटरेस्ट है, और ऐसे रिश्ते में जहाँ पे प्यार रहे, जहाँ पे भरोसा रहे, ना कि प्रॉपर्टी और पैसे में। बिल्कुल, इसलिए तो मैंने तुम्हारे सामने इतने सारे पैसे का ऑफर रखा। 2 लाख रुपया एक दिन का सुनकर अच्छे अच्छे लोग पिघल जाते हैं, बट तुमने यहीं पे इनकार कर दिया। अच्छा लगा ये मुझे। तो अगर तुम चाहो मेरे बारे में अच्छे से छानबीन कर सकती हो, मेरे बारे में अच्छे से रिसर्च करने के बाद क्या हमारी शादी हो सकती है? क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की ही तलाश है। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। बिल्कुल, ये तुम्हारा हक है, तुम सोच सकते हो। तो मैं समझूं कि हमारी शादी हो रही है। क्या हो रहा है ये सब? तुमने मुझसे पहले डील डन करी थी और अब तुम इससे शादी का वादा कर रहे हो? बिल्कुल, हमारी डील डन भी हुई थी, बट वो डील अब कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं कंटिन्यू हो पाएगा? पहले तुमने मुझसे डील डन करी है और तुमने मुझे पूरे 2 लाख रुपए का वादा किया था और अब तुम बदल गए। सही बात है, पहले तुमने डील डन किया, इसके बाद इससे बात हुआ, अब वो डील मैं तुम्हारे साथ तोड़ रहा हूँ और मैं रोशनी के साथ शादी कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे और तुम्हारे डील के बीच में जो एक रिश्ता था, खोखला रिश्ता है ना रोशनी, वो मैं रखना ही नहीं चाहता। अरे कौन सा खोखला रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं शादी रोशनी से कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही लड़की डिजर्व करता हूँ और मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो या फिर मैं बुलाऊं किसी गार्ड को तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। देख लूंगी मैं तुम्हें। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बाय। अब मैं अपने घर चलती हूँ। बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का।